गाजा के अस्पताल में हुए हमले में करीब 500 लोग मारे गए। ये दावा हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया गया। अस्पताल परिसर में वो लोग मौजूद थे जो पहले से घायल और विस्थापित थे। उन्होंने कहा, इजराइल की तरफ से हुए हमले के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है, लेकिन ये दावा पूरी तरह से गलत है। तो क्या सच में अस्पताल में हुए हमले के बाद 500 लोग नहीं मारे गए? तो क्या जिस तरीके से हमास दावा कर रहा है वो गलत है? इस्राएली सेना का कहना है, हमारे पास कई सोर्स से आई खुफिया जानकारी से पता चला है गाजा अस्पताल पर हमला करने के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। प्रवक्ता डैनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमले के समय इस्राएल का गाजा के अस्पताल के पास कोई हवाई अभियान नहीं चल रहा था और हमले के लिए जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया वो उनके उपकरणों से मैच ही नहीं करते। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोज और फोटोज साझा किए जा रहे हैं, जैसे सबूत बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो हुआ उससे ये सबूत मेल नहीं खाते। अल अहली अल अरबी अस्पताल पर हमले के बाद की तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि पार्किंग लॉट और आसपास के इलाके इसके सबसे पास थे। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में दिखता है कि सबसे ज्यादा नुकसान पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों को हुआ है। अस्पताल की भी कुछ दीवारें ढह गई, लेकिन इसका असर वैसा नहीं दिखता है जैसा 7 अक्टूबर के बाद इजरायली हमलों में दिखाई पड़ा। अल जजीरा की लाइव स्ट्रीम की फुटेज और आईडीएफ की ओर से जारी कैमरा फुटेज से घटना की जियो लोकेशन वेरीफाई होती है। लाइव स्ट्रीम की फुटेज में 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं। आपको बता दें कि दरअसल जो इस वक्त तो रिसर्च या स्टडी की गई उसके मुताबिक इनकी पहचान वफा मेडिकल रिहैब, अबू खादरा मस्जिद और एक गैर सरकारी ऑफिस के तौर पर हुई है। अल जजीरा की ओर से जारी एक और वीडियो में रॉकेट हमले वाली जगह का एकदम पास का व्यू दिख रहा है। विस्फोट की सटीक जगह की पहचान करने के लिए अस्पताल की पड़ोसी इमारत और पास के ही एक प्रमुख पेड़ की भी पहचान की गई। सर्विलांस कैमरा के फुटेज के मुताबिक कई सारे रॉकेट पीओवी की उल्टी दिशा से लॉन्च हो रहे हैं, जो संभवतः उत्तरी गाजा से निकल रहा है। माना जा सकता है ये विस्फोट मिसफायर की वजह से हुआ। अपने नतीजों की पुष्टि करने के लिए गाजा की उन साइटों को भी देखा गया जहां इजराइल ने रॉकेट हमले किए थे। एक हफ्ते पहले मैक्सा टेक्नोलॉजी से ली गई हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा था कि कैसे इजराइल की जवाबी हमले के बाद गाजा में वॉन्टन टावर खंडहर में तब्दील हो गया था। जबकि अस्पताल पर हमले के बाद जो तस्वीरें ऑनलाइन शेयर की जा रही थी उनमें पार्किंग लॉट के पास बड़ा गड्ढा या आसपास की इमारतों को कोई खासा नुकसान नहीं दिख रहा है। इससे हवाई बमबारी का दावा कमजोर साबित होता है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने दावा किया कि जिस वक्त अस्पताल पर हमला हुआ उस वक्त उस इलाके में इजराइल में जमीन, आसमान या समंदर से कोई अटैक इजराइल की ओर से नहीं किया गया। वहीं हमास ने इजराइल पर आरोप लगाए। हमास का कहना है कि इजराइल ने पहले अल अहली अस्पताल खाली करने को कहा था, जो बताता है उसने जानबूझकर हमला किया। हमास ने यह भी कहा कि जिस तरह का विस्फोट हुआ है वो इजरायली सरकार की ओर इशारा करता है। इजरायली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों फिलिस्तीनी अल अहली समेत गाजा सिटी के कई अस्पतालों में शरण लिए हुए थे। एक वीडियो ब्रीफिंग में आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉनरिक्स ने इजरायली पीएम के बयान को दोहराते हुए कहा कि अस्पताल में विस्फोट के पीछे इस्लामिक जिहाद था। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है रॉकेट कार पार्किंग में विस्फोट हुआ था और ऐसा नहीं लगता कि हमले में 500 लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने एक वीडियो का विश्लेषण करते हुए कहा, हम देख सकते हैं कि ये क्षेत्र काफी काला है। ऐसा लगता है कि वहां घटना के वक्त भीषण आग लगी थी। ये वास्तव में वो हिस्सा है जहां रॉकेट से विस्फोट हुआ। मैं देख रहा हूं कि यहाँ लगभग 15 कारें हैं जो गिरे हुए रॉकेट से प्रभावित हुई हैं। मुझे आग के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा कि वो शव है। आईडीएफ ने गाजा में हमास से नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के दावों पर भी सवाल उठाए कि विस्फोट में कई लोग मारे गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉनरिक्स ने कहा कि अगर यहाँ वास्तव में 500 लोग मारे गए हैं या 471 लोग मारे गए हैं तो सभी शव कहाँ हैं, जबकि ये आग लगने के कुछ ही मिनट के बाद की फुटेज है। आईडीएफ प्रवक्ता ने अपने विश्लेषण में कहा है कि विस्फोट स्थल से ली गई तस्वीरों में भीषण आग दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इजरायली बम किसी लक्ष्य पर गिरता है तो इससे आग नहीं बल्कि बड़ा गड्ढा बन जाता है। गाजा अस्पताल विस्फोट की घटना के बाद बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जॉर्डन का दौरा अपना रद्द कर दिया था। तो ये भी माना जा रहा है कि एक साजिश थी ताकि बाइडेन का दौरा रद्द हो जाए। गाजा में अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में विस्फोट अन्य टीम द्वारा किया गया है। ये भी बातें खुलकर सामने आ रही हैं क्योंकि गाजा में आतंकवादी समूहों का ठिकाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।